रांची पुलिस को एक बहुत बड़ी सफलता मिली है। जी हां, आपको बता दें, रांची पुलिस ने साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया है, जो आम लोगों को लिंक भेजकर उनके अकाउंट से पैसे उड़ा लेते थे। उन अपराधियों के पास से कुछ मोबाइलें और कई सिम कार्ड भी बरामद की गई है। यह जानकारी ग्रामीण एसपी ने दिया है और आगे वो क्या कहते हैं, ये हम एसपी से जानेंगे। सूचना प्राप्त हुई थी कि नामकुम क्षेत्र के महुआ टोली गांव में एक घर में कुछ लड़के मिलकर साइबर अपराध कर रहे थे। तो सूचना के आधार पर एसपी सर के द्वारा एसपी क्वार्टर 1 के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। जब टीम ने रेड किया तो उस फ्लैट में 3 लड़के मिले। एक लड़का नवादा का है और दो लड़के कतरी सराय नालंदा के। जब वहाँ पे रेड हुई तो उनके पास से 12 एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, 2 नॉर्मल कीपैड फ़ोन, 12 सिम, कुछ डेबिट कार्ड और ये कूपन, लगभग 15,000 से ज़्यादा कूपन बरामद हुए। तो पूछताछ पे 2 टाइप के चीटिंग के मेथड्स पता चले। सबसे पहला था कि ये लोग गूगल फॉर्म बनाकर फेसबुक और गूगल पे ऐड डालते थे। उसके बाद लोग जब अपना उसमें नाम और सारे डिटेल्स डालते थे तो ये उनको कांटेक्ट करते थे और उनको लोन को प्रोसेस करने के नाम पे प्रोसेसिंग फ़ी, जीएसटी, आईजीएसटी सारा फ़ी उनसे लेते थे और फिर लोन नहीं देते थे। ये पहला मेथड था। फिर दूसरा मेथड था कि एक तुलसी आयुर्वेदिक फार्मा के नाम पे ये फर्जी कूपन और पैम्पलेट बना रखा था इन्होंने और उस पैम्पलेट को ये लोग डिफरेंट एड्रेसेस पे भेजते थे। और जब वो लोग स्क्रैच करते थे इन कूपन्स को तो किसी को 5 लाख, किसी को 6 लाख का इनाम का राशि दिखाया जाता था। इनके पास कुछ मोहर भी मिले हैं, लगभग 12 फर्जी मोहर जिसमें स्टेट बैंक, पीएनबी सबके मोहर हैं। तो ये लोग उनको चेक भी भेजते थे और उनसे प्रोसेसिंग फ़ी और ये सब के नाम पे उनसे पैसा ऐंठते थे। इनमें जो 5 नंबर्स मिले हैं वो नंबर्स नेशनल साइबर क्राइम कंप्लेंट रिपोर्टिंग पोर्टल पे भी उनके खिलाफ 5 कंप्लेंट्स पहले से हैं। इन तीनों को अभी अरेस्ट करके जेल भेजा जा रहा है और इसमें आगे अनुसंधान किया जा रहा है। इसमें जो मास्टरमाइंड है उसका कहना है कि वो पहले तुलसी आयुर्वेदिक फार्मा में काम करता था और वहाँ का जो डेटाबेस था उसमें कुछ लोग जो उनके कस्टमर्स थे उनका नाम पता इसके पास था और उस पते पे ये लोग भेज के उनकी ठगी करते। ये काम लगभग 3-4 साल से कर रहे हैं और अभी तक जो एस्टिमेट है उसमें पता लग रहा है कि लगभग 50-60 लाख से ज़्यादा रकम का इन्होंने गबन किया। और कितने लोग प्रभावित? तो काफ़ी लोग, पूरे देश के लोग प्रभावित हैं। हमारे पास जो कंप्लेंट है वो तेलंगाना से भी है और अदर स्टेट से भी है। ये सारा कंट्रोल मॉनिटरिंग कहाँ से? ये अभी तो हमारे पास जो सूचना है कि वो नामकुम में जो अतुल राज जो पकड़ाया है वही मास्टरमाइंड है। और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन करें। मुहर्रम का जो है उसमें 6, 7, 8 को जुलूस निकलने का है। उसमें कुछ लोग 6 को निकालेंगे, कुछ लोग 7। इसके लिए हमने पूरी तैयारी की है। फोर्सेज सफिशिएंट मात्रा में थे और उसका डिप्यूटेशन कर दिया गया है। ज्वाइंट ऑर्डर निकल चुका है। प्रिपरेशन के लिए हमने एंटी सोशल एलिमेंट्स को चिन्हित किया है, उनके ऊपर निरोधात्मक कार्रवाई की है। उसके बाद अभी हमारे जो भी सेंसिटिव प्लेसेस हैं वहाँ पे हमने फ्लैग मार्च निकाला है। ड्रोन के साथ सर्वे हम लोग कर रहे हैं कि कहीं भी कुछ भी ऐसा ना हो जिससे आगे परेशानी हो। बाकी डीजे को हमने बोल दिया है कि अगर डीजे चलेगा तो उन पर कार्रवाई होगी। उनसे हमने अंडरटेकिंग ले ली है और अखाड़ा वालों से भी अंडरटेकिंग ली है कि उनका डीजे नहीं चलेगा। बाकी हाईकोर्ट के जितने भी निर्देश हैं एक शांति समिति की बैठक के द्वारा सबको निर्देश दे दिया गया है और मुहर्रम को लेकर हमारी तैयारी पूरी है। सर, शरारती तत्वों के लिए हमने बहुत लोगों को चिन्हित किया है, निरोधात्मक कार्रवाई की है और हमारे पास अभी सफिशिएंट फोर्सेस हैं। अगर कोई भी अगर इंसिडेंट करने के बारे में सोचता भी है तो उस पर हम लोग कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें।